हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग पाथ एजुकेशन में। ठीक है, तो आज आप लोगों को जो है सो सारा डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे हैं, 2024-25 में पॉलिटेक्निक में इन मतलब 5 डिप्लोमा कोर्सों को करें। ठीक है, या तो जो कर रहे हैं अभी, इसका बहुत मांग है करियर में, आपका करियर बन जाएगा। यदि ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो आपका जॉब लगना फिक्स है, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, आप लोगों को इतना नॉलेज देंगे हर ब्रांच के बारे में। हम यहाँ 5 ब्रांच के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कोर ब्रांच है आप लोगों का, जिसका मांग अभी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप लोगों का जैसे में डाउट था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेंगे तो उसमें करियर स्कोप क्या है, उसमें करियर कैसे बनाए, उसका पढ़ाई कितने दिन का होता है, उसमें जॉब लगने का संभावना कितना है। ठीक है, इसी तरह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी डाउट था कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या इसमें जॉब लग सकता है, करियर ऑप्शन अच्छा है। फिर सिविल इंजीनियरिंग है, फिर सिविल इंजीनियरिंग में भी आप इसी तरह बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को एक ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप करने से आपका बहुत मतलब नॉलेजेबल चीज़ पास हो सकता है। ठीक है, तो स्किप नहीं कीजिएगा वीडियो को। साथ ही आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड लोगों के पास भी, और जितना हो सके आप लोगों को अगर कुछ भी डाउट रहता है तो लास्ट में आप कमेंट में पूछिएगा। तो चलिए अब हम लोग 2024 का जो 25 का आज थंबनेल बनाए हैं, उसके आधार पर किस किस ब्रांच का मांग है और किस किस फील्ड में है, वो सारा चीज़ बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो जैसे फर्स्ट आप लोगों का आता है डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इसमें करियर ऑप्शन क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग यदि आप डिप्लोमा से करते हैं तो किस किस फील्ड में आप जॉब ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं कि जॉब किस किस फील्ड में है। आप जा सकते हैं DRDO। ठीक है, ये सबसे मतलब हाई सैलरी वाला जॉब है DRDO। फिर भेल में जा सकते हैं, BHEL भेल। और फिर DMRC। ठीक है, इसमें भी आप जा सकते हैं, इसमें भी करियर ऑप्शन बहुत अच्छा रहता है। रेलवे के हर फील्ड में आप जा सकते हैं। अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप किए हैं तो रेलवे के हर फील्ड में जा सकते हैं, या तो अदर इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को आप दे सकते हैं, उसका आप लोगों को प्रिपरेशन करना होगा। ठीक है, आप लोग यदि डिप्लोमा किए हैं तो डिप्लोमा में आप लोग को पढ़ाया गया होगा मैकेनिकल से रिलेटेड सारा चीज़ आप लोग को पढ़ाया गया होगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को ध्यान में होगा वो सब चीज़। ठीक है, तो आप लोगों का बात कर रहे थे जैसे मैं इसमें कैरियर अपॉर्चुनिटी आप लोग का क्या है। ठीक है, तो जैसे मैं जॉब आप लोग को वो कंपनी ही बता दिए, भेल वगैरह बता ही दिए हैं। तो आप लोग उसमें कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं वो आप लोगों का आज डिस्कशन कर देंगे। ठीक है, आप लोग उसमें कैसे अपना करियर बना सकते हैं, सेमेस्टर का पढ़ाई करके कैसे नॉलेज गेन कर सकते हैं वो भी बता देते हैं। देखिए, आप लोग जब मान के चलते हैं आप लोग पढ़ाई करते हैं डिप्लोमा का, तो उसमें आप लोगों को 50% जो है सो सिखा दिया जाता है। ठीक है, और लगभग 50% आप लोग एक्सटर्नल चीज़, जैसे में कोई संस्था, जैसे मेरे यूट्यूब चैनल हो गया, इससे आप सीखते हैं। ठीक है, तो लगभग आप लोगों का 50% ही सेमेस्टर के मतलब कॉलेज के दौरान 3 साल के दौरान आप लोग सीख ही जाते हैं, जिससे आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो के मतलब अपना एडमिशन, क्या बोलते हैं उसको, एडमिशन नहीं, फॉर्म भर के एग्जामिनेशन दे के आप उसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अब शुरू से बताते हैं, जैसे पॉलिटेक्निक में आने से लेकर पॉलिटेक्निक ख़त्म होने तक। ठीक है, क्योंकि इसमें नया बच्चा भी देख रहा होगा तो लोग को पता नहीं है, सारा चीज़ डिस्कशन करते हैं। जैसे में आप लोग 10th में पढ़ाई करते हैं तो 10th में आप लोग जैक बोर्ड से होंगे या CBSE बोर्ड से होंगे, या तो JCCB, बहुत सारा बोर्ड है तो उससे होंगे। ठीक है, लेकिन एजुकेशन जो है सो तीनों का सेम होता है। यही होता है कि जैक बोर्ड वाला हिंदी में आप लोग पढ़ाई करते हैं और CBSE बोर्ड वाला इंग्लिश में पढ़ाई करते हैं। मेन तो यही दिक्कत होता है ना। तो जैक बोर्ड वाला को हल्का दिक्कत होता है डिप्लोमा का पढ़ाई में, लेकिन CBSE बोर्ड वाला को ना के बराबर ही दिक्कत होता है, क्योंकि वो लोग इंग्लिश से बचपन से ही पढ़ा है तो वो लोग को उतना दिक्कत नहीं होता है। तो आप लोग को बता रहे हैं कि आप लोग जिस भी बोर्ड से होंगे तो आप लोग बेसिक वो लोग आप लोग का क्लियर होगा, क्योंकि वही चीज़ जो है आप लोग को फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा। बेसिक जैसे में वाटर पॉल्यूशन क्या है, सॉइल पॉल्यूशन क्या है, यही सब, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। जैसे में आप लोग धातु अधातु पढ़े होंगे हिंदी बोर्ड वाला में। ठीक है, आप लोग मेटल नॉन मेटल पढ़े होंगे CBSE बोर्ड वाला। तो उसी तरह आप लोग का चैप्टर वाइज रहता है। ठीक है, बटा हुआ, उसमें भी आप लोग को उधर जो है सब बेसिक पढ़े थे, इधर विस्तारित रूप से पढ़ना है फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर। ठीक है, तो आप लोग को यही बता रहे हैं कि 10th में आप लोग जो भी पढ़े हैं एक बार बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा। और जब 10th में पढ़ाई करते हैं आप लोग, उसी टाइम आप लोग का लगभग किस महीना में जानते हैं, मार्च या
अप्रैल में फॉर्म आता है गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट बोर्ड की तरफ से एक एग्ज़ाम लिया जाता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम जिसको बोलते हैं, JCCEB कंडक्ट करवाती है, ठीक है, कॉम्बाइंड एग्ज़ाम होता है। तो उसको आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा, 650 रुपया करके लगता है, तो भर दीजिएगा, आसानी से एग्ज़ाम दीजिएगा, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों को, तो उसको दे लीजिएगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम आप लोग जब दे लेते हैं उसके बाद आप लोगों का प्रोसेस चालू होता है काउंसिलिंग का, ठीक है। मतलब रिजल्ट आप लोग का आता है, उसके बाद प्रोसेस होता है चालू होने का काउंसिलिंग का। तो काउंसिलिंग में आप लोगों को जो है सो फर्स्ट काउंसिलिंग में आप लोगों को टॉप कॉलेज ही डालना है। जैसे में हम बता दे रहे हैं कैसे काउंसिलिंग करना है। जैसे हम काउंसिलिंग सेंटर पर आप जाइएगा तो उनको बोलिएगा कि हमको GP धनबाद, जैसे फर्स्ट में आता है तो GP धनबाद मैकेनिकल, GP धनबाद इलेक्ट्रिकल, मतलब फर्स्ट में GP धनबाद मैकेनिकल, सेकंड में GP धनबाद इलेक्ट्रिकल, थर्ड में GP धनबाद सिविल, फोर्थ में आप GP धनबाद मेटलर्जी, आपका जो पसंद होगा उस आधार पर। उसी तरह फिर GP धनबाद आदित्यापुर सेकंड टॉप कॉलेज में आता है, तो इसीलिए बता दे रहे हैं। GP धनबाद बता ही दिए, GP आदित्यापुर इलेक्ट्रिकल, GP आदित्यापुर सिविल, GP आदित्यापुर मैकेनिकल, GP आदित्यापुर मेटलर्जी, ठीक है। फिर इसी तरह तीसरा में जो आता है GP रांची, उसमें आप डाल सकते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रांची, मैकेनिकल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रांची, इलेक्ट्रिकल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रांची, जो भी आप लोग को ब्रांच होगा चूज़ कर सकते हैं, ब्रांच वगैरह भी डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं हो गया, आप लोग माइनिंग वगैरह भी ले सकते हैं, ठीक है। कोर ब्रांच आप लोग को बता दे रहे हैं, लेकिन माइनिंग वगैरह, एक्सटर्नल फूड एंड टेक्नोलॉजी सब भी ले सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग का जो मन हो वो आसानी से ले सकते हैं, उसके लिए आप लोगों को पूरी स्वतंत्रता है, ठीक है। जब आप फर्स्ट काउंसलिंग करवाते हैं, यदि किसी कारणवश आप फर्स्ट काउंसलिंग करवाए तो लगभग लगता है 1 महीना, उसके बाद आप लोगों का वो अलॉट मतलब लिस्ट आ जाता है कि किनका किनका फर्स्ट काउंसलिंग में कौन सा कॉलेज मिला और कौन सा ब्रांच मिला, ठीक है। जिसको बोलते हैं आप लोग अलॉटमेंट लेटर, कि अलॉट हुआ है आप लोग का कॉलेज। तो मान के चलिए किसी का अलॉट नहीं होता है तो सेकंड काउंसलिंग में जाइए और जिस तरह बताएं कि GP धनबाद सिविल, GP धनबाद मैकेनिकल, GP धनबाद इलेक्ट्रिकल, फिर GP आदित्यापुर सिविल, GP आदित्यापुर मैकेनिकल, इस तरह करके जिस तरह फर्स्ट में बताया आप लोग को उसी तरह सेकंड में भी करना है। सेकंड में आप लोग को 50% या 60% गारंटी होता है आप लोग को सेकंड में मिल जाएगा। जिनका अच्छा रैंक नहीं होता है उनके लिए बता रहे हैं, जैसे में जिनका अच्छा रैंक है 1000 या 2000 के अंदर है, उनको फर्स्ट काउंसलिंग में ही मिल गया। रैंक वाइज होता है काउंसलिंग, ठीक है। तो और उसके बाद 2000 के बाद मान के चलिए किन्हीं का 3036 है, 3432 है, इस तरह करके जिसका भी है तो उन लोगों को मिल जाएगा लगभग सेकंड काउंसलिंग में, ठीक है। 3000 से 5000 के बीच। फिर थर्ड काउंसलिंग होता है, थर्ड काउंसलिंग में भी आप लोगों को इसी तरह करना है। थर्ड काउंसलिंग में आप लोग का 100% गारंटी है कि आप लोग को मिल जाएगा कॉलेज। और यदि सीट खाली रह जाता है मतलब थर्ड काउंसलिंग में, तो गारंटी अच्छा कॉलेज में भी आप लोग को मिल सकता है। GP धनबाद में भी मिल सकता है, रांची में भी मिल सकता है, ठीक है। और आप उसके बाद जो है सो आप क्या बोलते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में भी बता रहे हैं, तो आगे बताएंगे, चर्चा करेंगे। न्यू बच्चा के लिए बता दे रहे हैं, आप लोग यदि कोई सीनियर होंगे जो सेमेस्टर का पढ़ाई कर रहे होंगे तो वो हल्का वेट करें, स्किप मत कीजिएगा। आप लोग का भी नॉलेज का वीडियो आप लोग किए हैं कि नहीं कमेंट में बताइएगा, ऐसा ऐसा किए थे कि नहीं, तभी ना कॉलेज मिला जी। तो आप लोग बता दीजिएगा कि कैसे कैसे किया जाता है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बहुत सारा जूनियर आप लोगों का क्वेश्चन पूछता है तो आप कमेंट के माध्यम से उनको भी बता सकते हैं कि बाबू ऐसे ऐसे करो, ठीक है। मेरे तरफ से जितना हो सके हम बता ही दे रहे हैं। क्या आप लोग को बताइएगा कमेंट में सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा। तो अगर सीट खाली रहा तो फोर्थ काउंसलिंग भी होता है, और फोर्थ काउंसलिंग में भी आप लोग को इसी तरह करना है। GP धनबाद मैकेनिकल, GP धनबाद इलेक्ट्रिकल, या GP आदित्यापुर मैकेनिकल, GP रांची मैकेनिकल, इस तरह करके भरना है, ठीक है। नंबर वाइज लेकिन भरना है, कॉलेज उल्टा पुल्टा मत कर दीजिएगा, नहीं तो आप लोग का ब्रांच जो पसंदीदा ब्रांच है वो नहीं मिल पाएगा। कॉलेज मिल जाएगा लेकिन ब्रांच नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग को जिस तरह बता रहे हैं उसी तरह कीजिएगा, ठीक है। फिर काउंसलिंग आप लोग का हो जाता है, अलॉटमेंट लेटर आता है। आप लोगों को अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना पड़ता है। डाउनलोड करने में आप लोगों को 1000 रुपया देना होगा, ठीक है। अब उस अलॉटमेंट लेटर में आप लोगों का सारा नाम, पता, जन्म तिथि, बहुत सारा चीज़ होता है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसमें आप लोगों का वहाँ नीचे दिया रहता है डॉक्यूमेंट, जिस कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ है। GP धनबाद में सिलेक्शन हुआ है तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको एडमिशन के समय लगेगा वो नीचे लिखा होता है। आप डॉक्यूमेंट वहाँ अलॉटमेंट लेटर में देख लीजिए, ठीक है, अच्छे से। उसके बाद अलॉटमेंट लेटर में जब डॉक्यूमेंट देख लीजिएगा तो उस डॉक्यूमेंट को रेडी करवा लीजिएगा। जैसे हम बता देते हैं डॉक्यूमेंट में आप लोग का कॉमन डॉक्यूमेंट क्या रहेगा, जिसमें रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ठीक है, आवासीय प्रमाण पत्र, फिर जाति प्रमाण पत्र। यदि कोई ST SC या OBC से हैं तो उन लोगों को जाति प्रमाण पत्र लगता है, जनरल को नहीं लगता है। तो वो जाति प्रमाण पत्र ना बनाए जनरल वाले, बाकी ST SC कैटेगरी में जो आते हैं आप लोग वो बना लें, ठीक है।
फिर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो गया आप लोगों का, फिर 10th का सारा मार्कशीट वगैरह लिखा होगा जो भी मिला है, प्रोविज़नल सारा कुछ, मतलब मार्कशीट आ गया, एडमिट कार्ड आ गया, प्रोविज़नल आ गया, ठीक है, सारा कुछ ले लीजिएगा, उसको गिन लीजिएगा कितना डॉक्यूमेंट है। फिर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगता है और बहुत सारा चीज़ लगता है, आप लोगों को बता ही दे रहे हैं, तो वहाँ अलॉटमेंट में आप लोगों को लिखा होगा। अब चलिए, आप जो सेकेंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर या तो थर्ड सेमेस्टर में है, फोर्थ सेमेस्टर में है, फिफ्थ सेमेस्टर में है, सिक्स सेमेस्टर में है, अभी आप तो पास आउट जो हो गए हैं उनके लिए आप बता रहे हैं। देखिए, जो अभी फर्स्ट और सेकेंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ सिक्स में है, ठीक है, तो उन आप लोगों को बता रहे हैं फर्स्ट सेकेंड में तो जो कॉमन पढ़ाई होता है 11-12 का बेसिक लेवल, ठीक है, तो उस पर फोकस करना है। ये नहीं कि एकदम पढ़ाई ही छोड़ देना है, वो सब नहीं पढ़ना है। आप इतना ही पढ़ लीजिएगा कि आप लोगों का एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो जाए, ठीक है। एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो जाएगा आप लोगों का, तो दिक्कत नहीं होगा, आसानी से एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा सेमेस्टर का, तो आप आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। फिर आप लोग थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों का ब्रांच स्टार्ट हो जाता है, ब्रांच पेपर, ठीक है। लेकिन अब सेकेंड सेमेस्टर में ही ब्रांच पेपर डाल दिया है, मटेरियल फॉर इंजीनियरिंग, तो आप लोग अभी से ही फोकस कर दीजिएगा। फर्स्ट सेमेस्टर में हल्का वकैती कर लीजिएगा, हल्का मजाक मस्ती होता है, घूम फिर लीजिएगा। जैसे में नया जगह पर आप जाते हैं तो मन करता है कि कभी बाहर जाएं, यहाँ के बारे में जानें, इस कॉलेज के बारे में जानें कि इस कॉलेज का क्या रिकॉर्ड है, कैसे यहाँ पे सीनियर हैं, हल्का मिलना जुलना, समझ रहे हैं ना, उस तरह टाइम पास हो जाता है। आप शुरू में 6 मंथ जो है सो बेसिक लेवल पढ़ाई कीजिएगा फर्स्ट सेमेस्टर में, इसीलिए उतना हार्ड भी सिलेबस नहीं है फर्स्ट सेमेस्टर का, इतना ईजी है। आप मेरा यूट्यूब चैनल से ही मतलब आप 80% स्कोर कर सकते हैं, इतना वीडियो है मेरा यूट्यूब चैनल में, आप आसानी से जाके देखिए, वीडियोस के ऊपर क्लिक कीजिए, ठीक है। और जो अभी न्यू आए हैं और फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट, आप लोग जो है सो अपने फ्रेंड लोगों को भी इस यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर कीजिएगा। साथ ही वीडियो में अभी आप देख रहे हैं जो ज़रूरत होगा उसको भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप बताते हैं, सेकेंड सेमेस्टर से आप लोग का ब्रांच पेपर आ गया तो उस पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। ब्रांच पेपर में फोकस कीजिएगा, साथ ही साथ अदर सब्जेक्ट जो है, जैसे मैं सेकेंड सेमेस्टर में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल, स्टैटिक्स एंड एनालिटिक्स, ठीक है। और फिर आप लोगों का एक और है FEEE, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, उस सब पर भी फोकस करना है, क्योंकि वो सब भी ब्रांच पेपर टाइप पर ही है, ठीक है। किसी का इलेक्ट्रिकल का है, किसी का सिविल का है, कोई भी ब्रांच है, आप लोग अपना अपना ब्रांच पेपर पर फोकस कीजिएगा। जैसे मैं सिविल के लिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल, फिर इलेक्ट्रिकल के लिए ट्रांसफार्मर एंड अल्टरनेटर, और मेटलर्जी का सेम है मटेरियल फॉर इंजीनियरिंग। तो आप लोग ब्रांच पेपर भी फोकस कीजिएगा, क्योंकि 50% क्वेश्चन जो कम्पिटिटिव एग्जाम में होता है वो आपका टेक्निकल पूछा जाता है, ठीक है। टेक्निकल आप अच्छे से पढ़िएगा तो किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और 50% आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिएगा, 50% जो एक्सटर्नल बुक है, मेरा यूट्यूब चैनल है, या फिर अदर संस्था जो है, बहुत सारा संस्था है एजुकेशन का, तो उस पर भी आप लोग जाके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप वहाँ जाइएगा, आसानी से पढ़ाई करते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं जो अभी फोर्थ, फिफ्थ या सिक्स में है, या तो जो निकलने वाले हैं, तो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स में है, आप लोगों का ये गोल्डन टाइम है, ठीक है। क्योंकि थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स छोड़ ही दीजिए, क्योंकि तीन ही सेमेस्टर ऐसा है जिसमें आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, और ब्रांच पेपर भी बहुत अच्छा रहता है। आप लोग अगर अच्छे से पढ़ाई किए होंगे तो आगे चल के देखिए आप लोगों का 3-4 क्षेत्र निकलता है, ठीक है। मतलब आप लोग 3-4 फील्ड में जा सकते हैं। पहला है आप लोगों का बीटेक के लिए आप अग्रसर हो सकते हैं, ठीक है। अगर अच्छे से पढ़ाई किए हैं तो आप लोगों का डिप्लोमा लेवल पर ही, मतलब JUT कंडक्ट करवाती है एक D2D, डिप्लोमा टू डिग्री, ठीक है, वो एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। फिर IIT JEE का प्रिपरेशन यदि किए हैं, मतलब प्रिपरेशन क्या, अच्छे से अगर डिप्लोमा को पढ़े हैं तो आप भी क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत अच्छा से पढ़ाया गया है। वही क्वेश्चन वहाँ भी भिड़ता है, यदि अच्छे परसेंटाइल से आप लाते हैं तो आप बीटेक में भी अग्रसर हो सकते हैं, ठीक है। बीटेक में आप लोग अगर अच्छे से दीजिएगा, फॉर्म आता है, वो आप 6 सेमेस्टर में जब आइएगा तो उसका फॉर्म आता है D2D का, डिप्लोमा टू डिग्री का, तो आप फॉर्म भरिएगा, फिर आप एग्ज़ाम दीजिएगा, फिर आप लोगों का रिजल्ट आएगा तो आप लोगों का काउंसलिंग होगा। फिर वही प्रक्रिया जो डिप्लोमा में आप किए हैं वही, फिर काउंसलिंग में कॉलेज सिलेक्शन होगा, ब्रांच सिलेक्शन होगा, ठीक है। आप लोगों को कॉलेज मिलेगा, फिर आप लोग का एडमिशन होगा। अब एडमिशन आपको कहाँ लेना है, इसमें भी टॉप कॉलेज है, ठीक है। जैसे टॉप में आता है BIT सिंदरी, ठीक है, बिनोवा क्या है इसका भूल गए हैं, लेकिन BIT सिंदरी टॉप में आता है, ठीक है। यदि आप इस कॉलेज में चले जाते हैं तो क्या बताएं आप लोग का, फिर जॉब तो कहिए तो 100% नहीं, 101% गारंटी हो जाएगा यदि आप अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा तब, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर पर आपका टॉप में आता है, अभी नया खुला है 2022 में आप लोग का, मतलब कहिए तो उस कॉलेज का स्थापना हुआ है, इंजीनियरिंग कॉलेज पलामू, सेकेंड में आता है, ठीक है। तो उसमें भी आप ले सकते हैं। तो आप लोगों को BIT सिंदरी में लेने के लिए कम से कम तो ST SC या फिर जिस भी कैटेगरी से हैं आप लोगों को 100% के अंदर आना होता है इसमें, ठीक है।
और इसमें तो D2D में रैंक रहता है, तो इसमें रैंक रहता है D2D में, डिप्लोमा टू डिग्री में, तो आप लोगों को 100 रैंक के अंदर आना होगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है आप लोग कैसे पढ़ाई किए हैं, ठीक है। तो अभी भी टाइम है, जो 4th सेमेस्टर 5th सेमेस्टर में है, आप 1-1.5 साल आसानी से पढ़ाई कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। कोई ऐसा रूम लीजिए जिसमें आप लोगों का सारा चीज़ अवेलेबल हो, मतलब पानी वगैरह का दिक्कत ना हो, डिस्टर्बेंस ना हो। किसी साइड स्थान पर ही लीजिएगा जहाँ पे देखिए टाउन एरिया है, तो वहाँ पे गाड़ी वगैरह बहुत आता है, आवाज़ से आपको डिस्टर्बेंस होगा, तो अच्छे जगह पर आप जाके रूम लीजिए, ठीक है। या तो आप, जैसे मैं जीपी धनबाद में हॉस्टल है, ठीक है, तो जीपी धनबाद हॉस्टल में इधर साइड एरिया में तो उतना डिस्टर्बेंस नहीं होता, आप हॉस्टल में भी पढ़ाई कर सकते हैं, घर में भी रह के पढ़ाई कर सकते हैं। और बता दें आपको कि यदि आप इस सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं तो ब्रांच पेपर के साथ साथ अदर सब्जेक्ट के साथ साथ एक एक्सटर्नल बुक भी ले लीजिए। जैसे में रेलवे कर्मचारी आयोग का बुक आता है, वो भी बुक ले सकते हैं आप, उससे भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। वो बुक यदि ले लेते हैं आप, तो कम से कम आप आधा घंटा 1 घंटा उस बुक में दीजिए, अच्छे से पढ़ाई करते जाइए। देखिए इधर आपका सेमेस्टर से 50% हो जाएगा तैयारी, फिर उधर आप लोगों का जो है सो तैयारी हो ही जाएगा। अब मैकेनिकल का बहुत बात हो गया, अब सिविल का बात करते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में आप लोगों को जो है सो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड पढ़ाई करना होता है। इसमें जो है सो हाई सैलरी वाला बहुत ज़्यादा जॉब है, बहुत आप हाई सैलरी उठा सकते हैं, ठीक है। मतलब आप सिविल इंजीनियरिंग से आप किए हैं यदि डिप्लोमा, तो आपको पता होगा बहुत देखिए डिप्लोमा लेवल पर तो उतना जॉब वैकेंसी नहीं आता है, हम कहाँ कह रहे हैं, लेकिन आता है, लगभग आता है। मतलब 10-12 कंपनियां हैं जो गवर्नमेंट कंपनियां जो सिविल वालों को लेती है। तो आप लोग भी अच्छे से कंस्ट्रक्शन मटेरियल ये सब जो ब्रांच पेपर है, आप लोग बढ़िया से फोकस कीजिए, अच्छे से पढ़ाई किए रहेंगे तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा उसमें। तो आप लोग उसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा। आप लोग को तो बता ही दिए हैं कि आप लोगों का जो सिविल में ब्रांच पेपर है वो अच्छे से पढ़ते जाइए। जैसे मैं फर्स्ट सेमेस्टर आप पार कर दिए, उसी तरह एग्ज़ाम की इसी तरह पास कर गए, लेकिन सेकंड से फोकस कीजिए, क्योंकि सेकंड से आप लोगों का कंस्ट्रक्शन मटेरियल ब्रांच पेपर आ गया है। ब्रांच पेपर बताए ना कि ब्रांच पेपर से आप 50% इधर स्कोर कर लीजिएगा। साइड से एक बुक ले लीजिएगा, सिविल के लिए आता है बुक, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब का, तो बुक ले लीजिएगा, बुक से भी प्रिपरेशन करिएगा, साथ ही साथ इधर साइड से भी प्रिपरेशन कीजिएगा। आप लोगों का सारा चीज़ क्लियर होते जाएगा, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा तब, ठीक है। अब आप लोग बताते हैं आप किस किस फील्ड में जा सकते हैं। जैसे में आप सिविल इंजीनियरिंग वाले बहुत सारे फील्ड में जाते हैं, जैसे में आप लोग कंस्ट्रक्शन, जैसे में कहीं घर बनाना है तो आप घर वाला कंस्ट्रक्शन में काम कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को वहाँ जूनियर इंजीनियर के पद पर पहले रखा जाएगा, फिर उसमें देखिए प्रमोशन होते रहता है, सिविल में टेंशन नहीं है, उसमें हो जाएगा आप लोगों को प्रमोशन। फिर आप लोग का जैसे में सरकारी काम आता है, फंड वगैरह आता है, रोड बनाना है, पुल बनाना है, कुआँ बनाना है, बहुत सारा चीज़ है। आप लोग तो उतना नॉलेज होगा, आप खुद ही सोच के देखिए उतना है कि नहीं नॉलेज आपको। लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को एडवांस नॉलेज दे रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं डिप्लोमा के बाद। ये आप लोग को मतलब एडवांस, बहुत ज़्यादा एडवांस नॉलेज दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि आप यदि डिप्लोमा अगर कर लेते हैं सिविल इंजीनियरिंग से, तो आपका इसमें डिप्लोमा लेवल पर आप लोगों का 70% चांस रहता है कि गवर्नमेंट जॉब हो ही जाएगा, ठीक है। और ये भी गारंटी रहता है कि आप लोगों का मतलब गवर्नमेंट जॉब लग ही जाएगा 70%, लेकिन अच्छे से, बशर्ते अच्छे से आप पढ़ाई किए रहेंगे तब। नहीं तो हम गारंटी नहीं दे सकते हैं कि आप जॉब लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा। आज ही अच्छे से पढ़ाई किए हैं तो हम आपका 70% गारंटी लेते हैं आपका जॉब लग जाएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल से आप पढ़ रहे हैं तो हम 80% गारंटी लेते हैं कि आपका जॉब लग जाएगा, क्योंकि सारा चीज़ हम डाउट क्लियर करते जाते हैं। हर ब्रांच का यहाँ पे पढ़ाई होता है, ठीक है। आप IIT का पढ़ाई कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक का पढ़ाई कर रहे हैं, ITI कर रहे हैं, इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ भी, साथ ही एक और एक्सटर्नल चीज़ का हम पढ़ाते हैं पैरामेडिकल का भी आप कर रहे हैं तैयारी, तो वो भी हो जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को अलग अलग फील्ड में जाना पड़ता है, आप लोगों को नक्शा के माध्यम से पढ़ना पड़ता है, मैथमेटिकल टर्म आप लोगों का मजबूत रहना चाहिए, कैलकुलेशन मजबूत रहना चाहिए, और भी बहुत सारा चीज़ मजबूत रहना चाहिए, जिससे आप मतलब सिविल इंजीनियरिंग किए हैं तो गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। देखिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है सिविल इंजीनियरिंग में। आपको पता होगा कि डिप्लोमा का जो सिविल इंजीनियरिंग है सबसे टॉपेस्ट ब्रांच में आता है, ठीक है। भले पहले था मैकेनिकल, जैसे में कहा जाता था मैकेनिकल को फादर ऑफ ऑल ब्रांच, लेकिन अभी जो है सो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जी भी ठीक ही चल रहा है, और मैकेनिकल का भी लगभग ठीक ही चल रहा है। ये तो नहीं कह सकते हैं कि मैकेनिकल का नहीं चल रहा है, सबका ठीक चल रहा है अपने आप में, सब ब्रांच एक जगह अच्छा है। बस स्टूडेंट कैसा है वो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट पढ़ाई करता है कि नहीं करता है, बस वो डिपेंड करता है। तो आप लोग को बता दें कि अच्छे से आप पढ़ाई कीजिएगा, ब्रांच पेपर जो भी है, ठीक है। साथ ही साथ
आपको बता दिए हैं एक्सटर्नल चीज़, बुक वगैरह ले लीजिएगा। ये गारंटी है, आप बुक लेते हैं, आधा घंटा आदि पढ़ाई करते हैं तो आसानी से जॉब क्रैक कर सकते हैं। देखिए, पहला जो आप डिप्लोमा करके प्रिपेयर करता है सो, और जो डिप्लोमा करते हुए प्रिपरेशन करता है कोई भी गवर्नमेंट जॉब का, सो बहुत आसमान ज़मीन का अंतर होता है। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे। यदि आप साथ साथ आधा घंटा देते जाते हैं तो आगे आपका गोल अचीव करने का जो परसेंटेज होता है वो एकदम बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब असफल होने का कम चांस रहता है, सफल होने का ज़्यादा चांस रहता है। और वही आप डिप्लोमा करते समय नहीं पढ़ाई करते हैं, डिप्लोमा ख़त्म होने के बाद 1 साल झूठ मूठ में ड्रॉप लेके आप मतलब प्रिपरेशन करते हैं, तो उसमें आप लोगों का असफल होने का 100% चांस रहता है, सफल होने का मात्र 1% चांस रहता है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत सारा बच्चा करता है डिप्लोमा में आया तो अरे यार क्या पढ़ेंगे, अच्छे से अभी मजाक मस्ती का उम्र है, कॉलेज स्कूल लाइफ में तो मस्ती कर नहीं पाए, अब कॉलेज लाइफ में भी नहीं करेंगे तो लाइफ मतलब बहुत सारा टाइप पर बोलता है कि बर्बाद हो जाएगा लाइफ में मस्ती नहीं करेंगे, आगे क्या मेमोरीज बना के रखेंगे। तो हम आप लोगों को बता दें कि यदि आप अभी मस्ती कीजिएगा तो आगे बहुत पछताना पड़ेगा। ठीक है, अभी आप मान के चलिए 25 साल अभी आप अगर अच्छे से मेहनत करते हैं तो आप लोग 25 साल आराम से, 25 साल क्या, आप लोग मतलब 25 साल अभी मेहनत कीजिएगा तो आप 75 साल बैठ के खाइएगा। ठीक है, आदमी का उम्र न्यूनतम उम्र तो कम से कम 60 ही साल है, लेकिन हम 100 साल जिंदा रख रहे हैं आदमी को, क्योंकि अभी टेम्परेचर पता होगा आप लोगों को, टेम्परेचर कितना हाई हो गया है। ठीक है, तो इसीलिए उम्र घटते जा रहा है, लेकिन हम 100 साल जो है सो कॉमन लेके चलते हैं कि इंसान वहाँ तक बचता है अभी भी। ठीक है, बहुत सारा अब किसी कारणवश किसी का मौत हो जाता है तो वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक न्यूनतम आयु जो है 100 साल मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो आप 75 साल आराम से बैठ के खाइएगा, और वही आप अभी 25 साल पूरा मौज मस्ती कीजिएगा, दोस्तों के साथ गुलछर्रे उड़ाइएगा, तो आगे चल के आपको बहुत दिक्कत होने वाला है। भले आपको मेरा बात कड़वा लग रहा होगा। ठीक है, कड़वा आप दिल पर मत बात लीजिए, आप ई कान से लीजिए और ऊ कान से निकाल दीजिए, लेकिन ये सीख ले लीजिए, क्योंकि हम लोग भी जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो हम लोग को पता है ना कहाँ गलती की है, किस रास्ते पर हमको ठोकर लगा है। हम आपको अपना लाइफ का जब कहानी बताएंगे ना तो रोना आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए देखिए, कहानी जानते हैं कि कहानी आप लोगों को अच्छा लगता है। ठीक है, लेकिन चलिए अगला वीडियो में कभी हम कहानी बता देंगे। अभी नॉलेज का बात कर रहे हैं, आप लोगों का करियर का सवाल है तो आप लोगों को नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप करियर पर बात कर रहे हैं तो करियर पर ही फोकस ज़्यादा करेंगे। आप लोगों का करियर में ब्राइटनेस लाएं, भविष्य उज्जवल बनाएं। ठीक है, यही मेरा एक मनोकामना रहा कि मैंने जो गलती किया वो आगे आने वाला पीढ़ी, आगे आने वाला जो हम लोग का स्टूडेंट है या आगे आने वाला जो हमसे पढ़ रहा है वो गलती ना करे। बस यही मेरा एक सोच है, इसीलिए हम आप लोगों को फ्री कंटेंट अवेलेबल करवाते हैं, आप लोगों को फ्री पढ़ाई करवाते हैं, और कहिएगा तो आप लोगों के लिए फ्री ई बुक वगैरह भी बना देंगे, आप अगर कमेंट कीजिएगा तब। ठीक है, आप कमेंट कीजिएगा कि सर हमको ई बुक चाहिए, हम आप लोगों को फ्री अवेलेबल करवाएंगे। हमको पता है मिडिल क्लास परिवार वाला ही इस ब्रांच में आता है। ठीक है, छोड़िए वो सब बात अलग है, हम टॉपिक से भटक रहे थे, तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। देखिए, सिविल वाला जो है बहुत सारा फील्ड में, जैसे मैं खुदाई वगैरह भी होता है, कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए खुदाई वगैरह, तो उस सब में भी आप लोगों को जूनियर इंजीनियर के पद पर आप लोगों को जो एक तरह से कहिए तो आप लोगों का जो वर्कर होगा उसको दिशा निर्देश देना होगा, उनको गाइडेंस करना होगा कि ये काम ऐसे करो, वो काम ऐसे करो। ठीक है, आप लोगों का यही काम रहता है। साथ ही आप लोगों को ये नहीं है कि आपको सीमेंट गिट्टी बालू वगैरह मैंने सानना पड़ेगा, उछलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, ये सब नहीं करना पड़ता है डिप्लोमा वालों को। आप लोग अच्छे से पढ़ाई किए होंगे तो गवर्नमेंट जॉब लग जाता है। आप मान के चलिए कोई डिप्लोमा कर लिया, वहाँ पे गया, बोला कि हमको वर्कर का काम चाहिए, तो वर्कर है ना करेगा जी? आप ही बताइए, आप ही बताइए कि वो करेगा कि नहीं वर्कर का काम? आप कमेंट में बताइएगा कि वर्कर का काम करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो आप डिप्लोमा किए हैं तो डिग्री आपके पास है तो नॉलेज भी रखिए। ये बात नहीं है डिग्री आपके पास तो नॉलेज नहीं रखिएगा, नॉलेज भी रखिए। साथ ही आप उस जो नॉलेज नहीं है उसको रियल लाइफ में उतारने का प्रयास कीजिए, अपने चरित्र में उतारने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ पे सेफ्टी साइन वगैरह टूल वगैरह के बारे में बताया गया है, आप उसको रियल लाइफ में यूज़ ही नहीं कर रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगा ना। इसलिए जो पढ़ाई करते हैं उस पर प्रैक्टिकल भी करते जाइए। आप लोगों को जैसे मैं कॉलेज में प्रोजेक्ट वगैरह भी बनाने दिया जाता है तो उस सब बेसिक चीज़ में भाग लिया कीजिए, पार्टिसिपेट किया कीजिए। उससे आपको होगा यही कि बेसिक नॉलेज आप लोगों को मिल जाएगा, कैसे रहता है, कैसे वर्क करता है, कैसे कंस्ट्रक्शन किया जाता है, कितना सीमेंट मिलाया जाता है, कितना गिट्टी मिलाया जाता है, कितना बालू मिलाया जाता है, कितना जो है सो उसमें मसाला मिलाया जाता है, वही सीमेंट हो गया, बता ही दिए। तो वो सब आप लोगों को जानकारी हो जाता है। सिविल वाला का जो प्रोफेशनल जॉब है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई किए रहेंगे डिप्लोमा में तब। और आप लोग का भी तो देखिए हर ब्रांच का जो है ना करियर ऑप्शन रहता है, आप अदर फील्ड में जा सकते हैं। सिविल वाला जैसे मैं बीटेक कर सकते हैं फिर सिविल से ही,
ठीक है। आप गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब का डिप्लोमा कर लिए तो प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, बहुत सारा फील्ड है। तो हर फील्ड के बारे में हम बता दिए अपना यूट्यूब वीडियो में, आप जाइए वहाँ पे और डिटेल में बताया गया है। इसमें आपको शॉर्ट टाइप पर बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिए वीडियो हल्का लंबा है क्योंकि 5 ब्रांच का एक ही वीडियो में डिस्कशन कर दे रहे हैं, क्योंकि बच्चा लोग को अलग अलग वीडियो में अच्छा नहीं लगता, एक ही वीडियो में सारा डाउट क्लियर हो जाता है। तो बताइए आपके साथ साथ मतलब वो मैकेनिकल ब्रांच के, मान के चलिए वो मैकेनिकल ब्रांच का है, तो मैकेनिकल ब्रांच के साथ साथ आप सिविल का भी जान जाते हैं, इलेक्ट्रिकल का भी जान जाते हैं, मैकेनिकल का भी जान जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का भी जान जाते हैं, सारा चीज़ का आपको नॉलेज हो जाता है, ठीक है। साथ ही साथ और बताते हैं आप लोग को, जैसे मैं अब ये नहीं कि सर बता दिए हैं, विक्रम सर बता दिए हैं कि पढ़ाई करना है तो दिन रात पढ़ाई करना है। आप लोगों को पार्टिकुलर टाइम ही रखना है, एक निश्चित टाइम तक ही करना है जो भी करना है। पढ़ाई करना है तो एक निश्चित टाइम रखिए, उसका रूटीन बना के रखिए। खेलने जाना है तो उसका निश्चित टाइम रखिए, मोबाइल चलाना है तो उसका निश्चित टाइम रखिए, ठीक है। लड़ाई झगड़ा खास करके आप लोग करते नहीं होंगे, हमको आशा है, लेकिन अगर कोई करते हैं तो उसका भी एक हद होता है, वहीं तक कीजिए, बातचीत से लड़ाई कीजिए। देखिए किसी के भी लाइफ में आप लड़ाई करते हैं, मान के चलते हैं आप किसी से दुश्मनी ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन दुश्मनी एक निश्चित टाइम तक ही लीजिए, 1-2 दिन बाद तुरंत दोस्ती हो जाता है। आप मान के चलिए मेरा एक फ्रेंड था, हम मुझसे लड़ाई किए, मतलब 3 साल से बात नहीं किए, लेकिन एक बार मिला भाई, बोला भाई सॉरी गलती हो गया, देखो कितना याद आ रहा था, ये फलना चिलना बहुत बोल रहा था। हम बोले भाई देखो अब हम तो तुमसे हम दोस्ती रखे थे, अब तुम दुश्मनी अपना मन में पाल के रखा तो हम क्या कर सकते हैं। तो आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा। देखिए एक मेमोरियल लाइफ होता है डिप्लोमा एक, ठीक है। तो इस लाइफ को आप बर्बाद नहीं कीजिएगा, मिसयूज़ नहीं कीजिएगा, पढ़ाई भी कीजिएगा, मेमोरीज भी बना के रखिएगा, मस्ती भी कीजिएगा, दोस्तों के साथ गुलछर्रे नहीं उड़ाना है, मतलब ये नहीं कि गलत काम करना है। अब नशीला पदार्थ वगैरह यूज़ नहीं करना है। हॉस्टल लाइफ में खास करके बिगड़ने का माहौल होता है, तो आप लोग का जो कॉमन सेंस होगा, आप लोग को पता होगा कि आप लोग हॉस्टल में गए हैं, तो आप उस सब टीम में मत शामिल होइएगा, क्योंकि नशीला पदार्थ यूज़ करने से एक बार में आप मतलब अपने को आप धोखा नहीं दे रहे हैं, अपने गार्जियन को आप धोखा दे रहे हैं। ये नहीं सोचिएगा कि हम यहाँ पे गुलछर्रा उड़ा रहे हैं, लड़कीबाजी कर रहे हैं तो मेरा गार्जियन नहीं जान रहा है, वो अपना ही पैर पर अपने मतलब कुल्हाड़ी मार रहे हैं आप, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा ऐसा ना करें। आपको गार्जियन देखिए कितना मेहनत से, किसी के पिताजी जो है सो खेतों में काम करके भेजते हैं पैसा, किसी के पिताजी ऑटो रिक्शा चलाते हैं, किसी के पिताजी कहीं जॉब करते हैं, किसी के पिताजी कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं, किसी के पिताजी प्राइवेट जॉब करते हैं। तो बहुत सारा फील्ड से अपने अपने आप लोग के गार्जियन जो है सो पैसा भेजते हैं। तो पता होगा आप लोग के पिताजी को कितना मेहनत करना पड़ता है, ये तो आप लोग को पता ही होगा ना। तो देखिए आप अपने गार्जियन के गौरव को बढ़ाइए, ये ना कि आपके पिताजी इस फील्ड में हैं आप सोचिए कि उस फील्ड से हम आगे बढ़ें, ये ना कि हम उस फील्ड से अपने पिताजी जहाँ हैं, आपके पिताजी जहाँ हैं वहाँ से नीचे रहें। अब आप किसी के पिताजी ऑटो चला रहे हैं तो उसका बेटा क्या करेगा, मतलब मजदूरी करने लगेगा। ऐसा नहीं करना है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आपके पिताजी जितना कष्ट किए हैं, आप ये सोचिए कि मेरा आगे आने वाला पीढ़ी इस तरह कष्ट ना करे, हम उनको अच्छे स्कूल में पढ़ा पाएँ, अच्छे एजुकेशन दे सकें, ठीक है। आप लोग का ऑप्शन जो आता है आफ्टर कंप्लीटिंग डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, ये तो आप लोग को बता ही दिए हैं क्या क्या ऑप्शन आता है, आप क्या क्या फील्ड में जा सकते हैं। बीटेक कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब का वैकेंसी भर के उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं, और बहुत सारा फील्ड है। आप अदर फील्ड में भी जा सकते हैं। ये नहीं कि आप सिविल किए हैं तो आप केवल कंस्ट्रक्शन के काम में ही जा सकते हैं, आप मैकेनिकल के काम में भी आ सकते हैं, मैकेनिकल में जो वर्क होता है उसमें भी आ सकते हैं। ये थोड़े है कि जिस चीज़ का नॉलेज है उसी चीज़ के बारे में आपको मतलब काम करना है, वो सब नहीं है। आप अच्छे से मतलब काम करते जाइएगा, समझ में आते जाएगा। जिस तरह आप देखिए आप 10th लेवल पर थे तो आप लोग को नॉलेज कम था, आप पॉलिटेक्निक में आ गए तो मैच्योर हो गए, कोई 12th कर लिया तो वो भी मैच्योर हुआ, लेकिन उतना मैच्योरिटी नहीं आया। 12th वाला को उतना मैच्योरिटी नहीं होगा जितना डिप्लोमा वाला को होता है। यदि आप बीटेक कर लेते तो और मैच्योर हो जाइएगा, क्योंकि ये जो लाइफ होता है ना, अलग अलग माहौल में ढलने का, ये बहुत ही गोल्डन एज होता है। इसीलिए कहा गया है कि 10th के बाद आप जब तक ग्रेजुएशन बीटेक मास्टर डिग्री लेते हैं तब तक गोल्डन एज होता है, आप लोगों का सुनहरा जीवन होता है, ठीक है। तो उस लाइफ का आनंद लीजिए, पढ़ाई बढ़िया से कीजिए, मेमोरीज बना के रखिए, उस लाइफ को बर्बाद मत कीजिए। अभी भी कह रहे हैं, बाद में बहुत पछताइएगा। आप कहीं कंपनी में कल रह के जॉब करने चल जाइएगा तो इस लाइफ जीने को नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। क्योंकि हमारे सीनियर या फिर हम ही जिस कंपनी में हैं, जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग को पता है कि आप लोग क्या कर रहे होंगे अभी। ये नहीं समझिए कि हम अभी आप लोगों को बता रहे हैं तो हम उस लाइफ में नहीं जिए हैं, हम भी कभी स्टूडेंट लाइफ में थे और अभी भी हैं, ठीक है।
तो आप लोग को इसीलिए पहले ही सचेत कर दे रहे हैं, ताकि इस तरह का आप लोग जो है सो काम ना करें, आप लोग इस तरह का दुर्घटना का शिकार ना हो जिस तरह हम लोग हो गए हैं। मतलब हम नहीं हुए हैं, हमारा बैचमेट हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। देखिए मैकेनिकल का बता दिए, सिविल का बता दिए, अब डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए अब बेस्ट वीडियो होने वाला है, ठीक है ना। तो आप लोग हाथ मतलब दिल पर हाथ रख के थाम के बैठिए, शांति जगह बैठ के देखिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में बता रहे हैं। जो जिस ब्रांच के हैं उस ब्रांच का देखिए, ये नहीं कि अब आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल है तो वीडियो को पीछे कर दीजिए, इसके बारे में भी नॉलेज लीजिए, ये भी आप लोगों को आगे काम आएगा। देखते नहीं हैं आप लोग को नॉलेज दे रहे हैं, एक्सटर्नल चीज़ का भी ज्ञान के साथ साथ आप लोगों को व्यवहारिक जीवन का भी नॉलेज दे रहे हैं, कैसे पढ़ाई करना है, कैसे क्या करना है, सारा चीज़ तो बता ही रहे हैं ना। तो आप उस पर भी फोकस कीजिए, ये बात नहीं है, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले अब ध्यान से सुनिए। आप लोग सेमेस्टर में अभी या तो सेमेस्टर में मतलब ये कॉम्बाइंड एग्जाम दे के आए होंगे, या तो सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहे होंगे, या तो सेमेस्टर से निकल के अभी बीटेक का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, या फिर अदर चीज़ का। तो आप लोग ध्यान से सुनिए, जो अभी सेमेस्टर में आए हैं वे बढ़िया से ब्रांच पेपर पर फोकस कीजिए। जिस तरह मैकेनिकल को वालों को बताए हैं, सिविल वालों को बताएं, उस तरह आप लोग को भी बता रहे हैं। आप लोग पहले जिस ब्रांच में है, ब्रांच लिए हैं मैं इलेक्ट्रिकल, तो फर्स्ट सेमेस्टर में बेसिक नॉलेज है, उस पर उतना नहीं, लेकिन 2-4 घंटा आराम से फोकस कीजिए। 2-4 घंटा आप लोग जिस तरह 10th में पढ़ते थे उसी तरह इसमें भी पढ़ाई कीजिए। फर्स्ट सेमेस्टर आप लोग का आसानी से पास हो जाइएगा, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में आप लोग को बहुत मेहनत करना पड़ेगा। सिलेबस भी बहुत लंबा है, टफ सिलेबस भी है, सब्जेक्ट भी आप लोगों का 5 सब्जेक्ट है, साथ ही ब्रांच पेपर डाल दिया गया है आप लोगों का, ट्रांसफार्मर एंड अल्टरनेटर, ठीक है। तो आप लोगों का ब्रांच पेपर भी पढ़ना है, सारा चीज़ साथ में करना है। ये नहीं सोचिएगा कि हम इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो हमको ब्रांच पेपर ही नहीं मिला है। आप लोग का ब्रांच पेपर है सेकेंड सेमेस्टर से, तो आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में बाकायदगी कर लीजिएगा, सेकेंड सेमेस्टर में अच्छे से पढ़िएगा। साथ ही आप लोग जो चाह रहे हैं वो भी बता रहे हैं, आप लोग चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब कैसे मिलेगा, सर बता नहीं रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब आप लोगों को मिलेगा, आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। आप लोग अच्छे से बस पढ़ाई करते जाइए, आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब भी मिलेगा, बहुत सारा फील्ड भी बताएंगे, ठीक है। तो खास करके आप लोग ब्रांच पेपर पर ध्यान दीजिएगा, साथ ही एक्सटर्नल सब्जेक्ट है उसका भी नॉलेज लीजिएगा, वो सब व्यवहारिक जीवन में उतारने के काम आएगा। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल आप लोगों का एक सब्जेक्ट है, तो वो पढ़िएगा तो क्या आप लोग व्यवहारिक जीवन में उसको यूज़ कीजिएगा कि नहीं। कहीं भी कंपनी में जाइएगा तो कैसे प्रोजेक्ट हैंडल किया जाता है, कैसे उसको सिक्योर किया जाता है, सारा चीज़ नॉलेज दिया जाएगा। आप लोगों को टेंशन नहीं लीजिएगा, सारा चीज़ बताया जाएगा, कैसे किया जाता है, कैसे उसमें सक्सेस हुआ जाता है। आप लोगों को बताएं ना कि इस अगर वीडियो में अंत तक बने रह गए तो आप लोग का जॉब जो लेने का परसेंटेज है वो 80% हो जाएगा, ये आप लोग को बता ही दिए हैं। तो सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहे हैं, यदि फर्स्ट सेकंड में है तो फर्स्ट में है तो आप मतलब अच्छे से पढ़ाई कीजिए और सेमेस्टर पास कीजिए। सेकंड में है तो आप लोग जो है सो ब्रांच पेपर पर ज़्यादा फोकस कीजिए, अदर सब्जेक्ट पर लगभग उतना फोकस नहीं करना है कि एकदम ब्रांच पेपर को पूरा 8 घंटा पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। 2 घंटा मतलब आप अदर सब्जेक्ट को 1 घंटा दे रहे हैं तो ब्रांच पेपर को 2 घंटा दीजिए, ठीक है। ब्रांच पेपर को आप 2 घंटा दीजिएगा तो आप लोगों का ब्रांच पेपर एकदम कंठस्थ हो जाएगा, ठीक है। 50% आप लोगों को डिप्लोमा में पढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद आप एक्सटर्नल बुक भी ले लीजिए सेकेंड सेमेस्टर से, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकेंड सेमेस्टर से आप लोग ले लीजिए, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब वगैरह का बहुत सारा बुक आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, उसको ले लीजिए, ठीक है। यदि आप धनबाद में रहते तो हम वहीं से बुक लेते हैं, दिलीप बुक स्टोर है को, वहाँ जाके बुक ले सकते हैं, या तो हमको कमेंट कीजिएगा, हम बुक का जो है सो बायो में लिंक डाल देंगे, ऑनलाइन में बुक आप मंगा सकते हैं। बहुत सारा माध्यम है अभी बुक लेने का, आप लोग उतना नॉलेजेबल और मेच्योर हो गए हैं, हो ही गए होंगे, ताकि आप बुक वगैरह मंगा के आसानी से पढ़ सकें। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि जो डिप्लोमा कर रहे हैं वे स्टूडेंट दूसरे रास्ते पर ना भटके, वे एजुकेशन के क्षेत्र में ही कैसे अपना कैरियर बना सकते हैं, कैसे अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं, ये बताने के लिए हम ये वीडियो बनाए हैं। वीडियो हल्का लंबा हो रहा है क्योंकि 5 ब्रांच का है, हम स्पेशल ब्रांच करके बना रहे हैं वीडियो। तो आप लोग देखे हैं, ये बात नहीं देखे हैं, लेकिन आप लोगों का इसमें जो है सो सारा चीज़ नॉलेज दे रहे हैं। कैसे सेमेस्टर हल्का वीडियो लंबा हो रहा है, 1 घंटा का लगभग होगा वीडियो, ठीक है। तो हल्का क्या कीजिएगा, मैनेज कीजिए टाइम को। आप लोग को सारा नॉलेज मिल रहा है कि नहीं, आप लोगों को सेमेस्टर से रिलेटेड नॉलेज दे रहे हैं। कॉम्बाइंड एग्जाम न्यू बच्चा जो है उनको भी नॉलेज मिल रहा है कि कैसे हमारे सीनियर पढ़ा करते थे, है कि नहीं। आप लोग का जूनियर भी तो नाम लेगा कि हम लोग के सीनियर कैसे पढ़े थे, हम कैसे पढ़े थे, ये भी तो बता रहे हैं। तो आप लोग वो सब टेंशन नहीं लीजिए, आसानी से पढ़ते जाइए, ठीक है। आप लोग जितना हो सके पढ़ाई पर फोकस कीजिए, ठीक है। और फिटनेस, हाँ एक चीज़ बोलना भूल ही गए,
आप लोग डिप्लोमा कर रहे हैं तो एक्सरसाइज वगैरह किया कीजिए, योगा वगैरह किया कीजिए, मेडिटेशन वगैरह किया कीजिए, क्योंकि एजुकेशन के साथ साथ, नॉलेज के साथ साथ आप लोग का फिटनेस भी रहना चाहिए। अब ये नहीं है कि अब फिटनेस मतलब आप बॉडी बिल्डर क्या बोलते हैं, ग्रेट खली बन जाइए, वो नहीं, लेकिन एक होता है ना अपने आप में सूटेबल, वो रहना है आप लोगों को। क्योंकि कंपनी वगैरह में आप लोगों का वजन चेक किया जाता है, फिटनेस चेक किया जाता है, मेडिकल चेकअप किया जाता है, ठीक है। हर ब्रांच के लिए बोल रहे हैं, ये नहीं कि इलेक्ट्रिकल के लिए बता रहे हैं। हम तो बताएं आप लोगों की सारा ब्रांच के बारे में इसमें डिस्कशन हो रहा है, साथ ही व्यवहारिक जीवन के बारे में और अदर नॉलेज का अदर फील्ड के बारे में भी नॉलेज मिल रहा है आप लोगों को, ये बात नहीं है। तो आप लोग फिटनेस वगैरह अपना बनाइएगा, हेल्थ वगैरह बनाइएगा, अच्छे से खाना खाइएगा, ठीक है। यदि कोई हॉस्टल में रह रहे हैं तो उनके लिए खास बोल रहे हैं, आप लोग बाहर में भी खाना खा लीजिएगा, क्योंकि हॉस्टल का खाना हमको पता है कैसा मिलता है। आप हॉस्टल से अपना शरीर लगा नहीं सकते हैं, लेकिन आप अपना शरीर घटा सकते हैं। किन्हीं को अगर शरीर घटाना होगा तो उनको हम ट्रेनिंग देंगे, हॉस्टल आ जाइएगा, हम ट्रेनिंग दे देंगे, ठीक है। तो आप लोग वो सब टेंशन नहीं लीजिएगा, आप लोगों को सारा चीज़ बता ही दे रहे हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड लोगों के पास भी शेयर कीजिएगा। ये नहीं कि आप नॉलेज ले लिए कि हम अपने फ्रेंड को शेयर कर देंगे तो उनको भी नॉलेज हो जाएगा, फिर मेरा कंपटीशन बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा। आप भी नॉलेज लीजिए, अपने फ्रेंड लोगों को भी नॉलेज दीजिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर वालों। आप लोग जो है सो कोशिश कीजिएगा सेमेस्टर में जो ब्रांच पेपर है अच्छे से पढ़ाई करते जाइए, ठीक है। और ब्रांच पेपर के साथ साथ एक एक्सटर्नल बुक ले लीजिए, ठीक है। रिजल्ट आप लोग का अच्छा आ रहा होगा, हम जान रहे हैं आप लोग इंटेलिजेंट हैं, पढ़ने में इंटेलिजेंट हैं, तभी तो अभी आप लोग फिफ्थ सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में हैं। नहीं तो आप लोग का अभी बैक लगा होगा। और हाँ, किन्हीं का यदि बैक लगा है तो उनको ज़रूर से ज़रूर क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आप लोगों का बहुत दिक्कत होगा सेमेस्टर में। अगर बैक लग जाता है, कोशिश कीजिएगा बैक ना लगाने का। अगर बैक लग जाता है बाय द वे तो उसको क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग अगर बैक लगाते हैं तो कंपनी वगैरह में बहुत सारा कंपनी आती है जो बैठने ही नहीं देती आप लोगों को, बता देता है कि बैकअप जिनका बैक लगा है वो अपना साइड रहे हैं, जिनका 75% से ऊपर है वो इस इंटरव्यू में बैठ सकते हैं। हाँ, और कोशिश कीजिएगा एक बात पर एकदम फोकस कर लीजिए कि आप लोगों का 75% से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। पास होना ही नहीं है, देखिए डिग्री लेना और उस डिग्री के साथ साथ नॉलेज लेना आसमान ज़मीन का अंतर है। तो आप लोग नॉलेज लिया कीजिए, डिग्री अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। अब नॉलेज रहेगा तो आप आसानी से पास कर जाइएगा, लास्ट में तो डिग्री मिल ही जाएगा। ये बात नहीं है कि डिग्री नहीं मिलेगा आप लोगों को, नॉलेज लेते जाइए, डिग्री अपने आप मिलेगा आप लोगों को। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले आप लोगों को फिटर सेक्शन में, ठीक है, आप लोगों को ऑटोमोबाइल सेक्शन में भी मिलता है। अब यह क्या है, अब गाड़ी में चल गया तो और क्या बोलते हैं उसको, स्पीडोमीटर, वो सब कौन बनाता है, आप लोग ही बनाते हैं। राइडोमीटर, वो सब आप ही लोग बनाते हैं। जो दूरी मापता है वो आप ही लोग बनाते हैं। लाइट वगैरह उसमें लगा रहता है बहुत सारा गाड़ी में, वो आप ही लोग बनाते हैं। तो आप लोग बेसिक जानकारी लिया कीजिए और प्रोजेक्ट वगैरह भी बनाया कीजिए। कॉलेज लाइफ में है आप तो प्रोजेक्ट वगैरह बनाइए, ठीक है। ये बात नहीं है कि आप मैंने इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो मेरा कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेरा ब्राइटनेस है। आप अगर अभी से इंटेलिजेंट रहिएगा तो आगे आप लोगों का कैरियर और अच्छा होगा, ना कि मतलब आप बकैती कीजिए सेमेस्टर में तो आप लोग का कैरियर। देखिए आप पता है ना कि धोखा अपने आप को दीजिएगा, किसी को धोखा नहीं दे पाइएगा। भगवान सबका देखता है, ये बात नहीं है कि आपको नहीं देख रहा होगा, ऊपर से आपको भी देख रहा है, हमको भी देख रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हम भला का काम कर रहे हैं, बुरा का काम कर रहे हैं, किसी का गलत कर रहे हैं, ये सब भी देखता है। ये बात नहीं है, भगवान भी मौका देता है। आप देखिएगा किन्हीं का जॉब वगैरह में यदि 99.99% ला लिया और एक मतलब क्या बोलते हैं उसको 1% बोलिएगा तो उसके वजह से छंट जाता है, उसको पूछिएगा कि लक क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग टाइम के साथ साथ मैच्योर भी होइए और पढ़ाई भी मेहनत से करते जाइए, यही हम कहेंगे आप लोगों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के, ठीक है। आप लोगों को जैसे हम कॉलेज में जिस तरह प्रैक्टिकल करवाया जाता है, समझाया जाता है, वर्कशॉप ले जाया जाता है, वो सब पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि आगे आने वाला समय जो है सो आप ही लोगों का है। जिस तरह जनसंख्या बढ़ रहा है, अभी मैकेनिकल वालों के लिए गाड़ी निर्माण करना होगा, आप सिविल वालों के लिए घर बनाना होगा। देखिए किस तरह आप लोग का कैरियर ब्राइटनेस बढ़ रहा है, भविष्य कैसे उज्जवल होगा। घर बनाना होगा, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो घर वो सब घर में रहेगा ना जी, इन्हें नहीं कि एकदम खुला मैदान में रहेगा, वो लोग घर बनाएगा। गाड़ी वो लोग भी लेगा, तो आप लोगों को बहुत सारा व्हीकल बनाना होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वालों को उसमें क्या बोलता है वायरिंग वगैरह करना होगा, बहुत सारा डिवाइस वगैरह लगाना होगा, बहुत सारा डिवाइस बनाना होगा, आप लोगों को इवेंट करना होगा। मेटलर्जी वालों के लिए है, उसमें बहुत सारा क्या बोलते हैं, अरे लोहा लकड़ का सामान होता है ना, वो सब फिट फाट करना वाला, आप लोग समझ ही रहे होंगे। उतना डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए आप लोग को उतना नहीं बता रहे हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा आप लोग
अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। तो अपना कैरियर के साथ साथ और अदर चीज़ का भी नॉलेज लें, ये बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों का जो है सो डाउट क्लियर होते जा रहा होगा, हमको आशा है। और जितना हो सके बताएं ना कि अभी तो, हाँ, और आप लोग अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों के लिए लाते हैं हम हर समय, ठीक है। अभी तक नहीं, आपको जॉब लेने से लेकर मतलब गवर्नमेंट जॉब में आने तक हम साथ देंगे। पॉलिटेक्निक आप लोग कर रहे हैं तो आप लोग शुरू से लेके अंत तक हम साथ देंगे, ये बात नहीं है आप सेमेस्टर में पढ़िएगा हमसे। फिर जॉब वगैरह के बारे में भी बताएं, वीडियो में आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो उस सब में भी साथ देंगे, कौन कौन सा आप कंपनी में जा सकते हैं वो सब भी बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाइएगा आप लोग को वीडियो मिलते जाएगा, आप लोग वो सब टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक और इन्फॉर्मेटिव चीज़ है, आप लोग कैरियर में आप एक साथ मेमोरी भी बनाते जाइएगा। ये बात नहीं है कि आप एजुकेशन कर रहे हैं तो आप मेमोरी बना के नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आपका उम्र जब ढल जाएगा तो वो सब आद बन के रहता है, ठीक है। वो सब बनाते जाइएगा साथ साथ। देखिए, हम लोग हॉस्टल लाइफ में थे, बहुत अच्छा मेमोरी बनाए थे हॉस्टल में दोस्तों के साथ। आप अभी डिप्लोमा के साथ आपके साथ जो दोस्त होगा उसको पूछिएगा, जब बाद में बिछड़ जाता है ना तो कैसा लगता है। हम लोग के सीनियर जब चले जाते हैं तो कैसा लगता है हम लोग को, चाहे हम लोग जूनियर को छोड़ के जाते हैं तो कैसा लगता है, वो आप लोग नहीं समझिएगा। अभी अभी आप लोग सेमेस्टर में होंगे तब नहीं समझिएगा, लेकिन जब छोड़ के जाइएगा हॉस्टल या फिर कॉलेज लाइफ, ठीक है, या फिर अदर कॉलेजेस में जाइएगा बीटेक के लिए, तब आप लोग को समझ में आएगा कि क्या होता है हॉस्टल लाइफ, कॉलेज लाइफ या फिर बीटेक लाइफ, फ्रेंड सर्कल क्या होता है, वो सब समझ में आएगा। अभी आप लोग मैच्योर होइए, धीरे 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 सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग जो सो आगे बढ़ते जाएंगे इसी तरह धीरे धीरे, कैसे और कुछ करें। अब बात करेंगे हम लोग आगे चल के कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वालों के लिए, कंप्यूटर साइंस में वो अपना करियर कैसे बना सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, ठीक है। सारा चीज़ बता देंगे उन लोगों को भी, तो उसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा। आप लोग जितना हो सके, ठीक है, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई के साथ साथ फिटनेस भी रखिए, फिटनेस के साथ साथ एजुकेशन लेते जाइए, और मेमोरीज भी बना के रखिए, आद भी बनाइए। आप लोग और क्या क्या कर सकते हैं ये भी बता दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, और आप लोग यही कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कॉलेज लाइफ के दौरान ट्रेनिंग में जाइएगा। कभी ट्रेनिंग 1 महीना का होता है, कभी 3 महीना का होता है, कभी 4 महीना का, कभी 6 महीना का, कभी साल भर का होता है। आप जिस लेवल पर होंगे उस टाइप का ट्रेनिंग आपको करवाया जाएगा। तो ट्रेनिंग में आप ध्यान रखिएगा, किसी सीनियर से ना ही मतलब उलझें। और हाँ, ट्रेनिंग से रिलेटेड सारा वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आप यदि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से होंगे तो उसके लिए सारा चीज़ मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकल का कुछ कुछ होगा, सिविल का भी एक दो होगा, मेटलर्जी का लगभग ना के बराबर होगा, क्या कि उतना हम वीडियो नहीं बनाए थे, लेकिन बना के डाल देंगे। आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, कमेंट में बताइएगा आप लोगों को कौन सा अगला वीडियो चाहिए, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा अगला वीडियो चाहिए, ठीक है, हम उसके लिए बना देंगे। उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा। और आप लोग ब्रांच पेपर पर बोल किए हैं, आप लोग फोकस कीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ आप लोग के लिए फिर इन्फॉर्मेटिव जो वीडियो होता है वो बना देंगे, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और अगर कहीं दिक्कत होता है लाइफ में कभी भी, तो हमारा पर्सनल नंबर लास्ट में वीडियो में दिया होगा, वहाँ पे आप जाइए और नंबर ले लीजिए, कॉल कीजिएगा, ठीक है। या तो डिस्क्रिप्शन वगैरह में टेलीग्राम वगैरह में ज्वाइन हो जाइए, तो आप एकदम कहते हैं ना अ, दिल से दिल मतलब जुड़ा हो ना, उस तरह आप जुड़ जाइएगा। आपको सारा इन्फॉर्मेशन जैसे ही हम डालेंगे आपके पास तुरंत जाएगा, ठीक है। सब्सक्राइब किए होंगे तो तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा आपके पास, और फ्रेंड वगैरह को भी शेयर कर दीजिएगा तो उनको भी नॉलेज मिलता रहेगा, ठीक है। ये बात नहीं है कि हम आपके लिए ही केवल कर रहे हैं, ये सारा जो है ना स्टूडेंट मिडिल क्लास परिवार में जो आता है उनको पता है क्या क्या दिक्कत होता है उनको, ठीक है। इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप लोग कैसे पढ़ाई कीजिएगा, क्या क्या कीजिएगा, सारा चीज़ आप लोग को बताएंगे इसी वीडियो में। मेटलर्जी का और कंप्यूटर साइंस का बचा है, मैकेनिकल का बता दिए, सिविल का बता दिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लगभग लगभग। अब जो है सो और कुछ डाउट रह गया है तो वो भी देखते हैं क्या डाउट है आप लोगों का। आप लोगों का अगला डाउट है कि सर कोर्स वगैरह में टाइम मतलब ट्रेनिंग वगैरह में टाइम जो है सो मैनेज हो पाता है, इधर सेमेस्टर वगैरह का भी पढ़ाई कर सकते हैं और ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। तो हाँ, आप कर सकते हैं। आप जो है सो सेमेस्टर का साथ में पढ़ाई कर सकते हैं, और साथ साथ आप
ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। ये बात नहीं है कि आप सेमेस्टर का इधर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं और ट्रेनिंग भी नहीं कर सकते हैं। ट्रेनिंग आप लोगों का दिन में रहेगा, वही 9 बजे से लेके 10-12 बजे तक रहता है, 4-5 घंटा का होता है ट्रेनिंग, तो आप लोग ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। अब कोई कोई कंपनी में, जैसे कंपनी पर भी डिपेंड करता है कि कौन सा कंपनी में आपका हुआ है प्लेसमेंट वगैरह, प्लेसमेंट बोल रहे हैं, ट्रेनिंग कौन कंपनी में कर रहे हैं आप, तो उस पर भी डिपेंड करता है टाइमिंग जैसे मैं कैसा रखा है वो। लेकिन बेसिकली जो सारा कंपनी होता है वो वही 4-5 घंटा का ही ट्रेनिंग रखता है। ये नहीं कि आपको दिन भर रहना होगा। तो आप 4-5 घंटा ट्रेनिंग कीजिए, उसके बाद आइए खाना वगैरह खाइए, खेलिए कूदिए, पढ़ाइए लिखाई कीजिए, जो करना है कीजिए, ठीक है। बस कंपनी में आप लोग को यही बता दे रहे हैं कि जो रिपोर्ट वगैरह होता है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। जो कंपनी में आप लोगों को बताया जाएगा उस पर भी ज़्यादा फोकस कीजिएगा। सारा टूल्स वगैरह के बारे में जान लीजिएगा, कैसे वर्क किया जाता है वो सब जान लीजिएगा, ठीक है। कैसे उस पर काम किया जाता है, सर्किट कैसे कंप्लीट होता है, ये फलना चिलना बहुत सारा चीज़ है, तो उतना डिस्कशन नहीं करेंगे इस वीडियो में। अगला वीडियो आप लोग देखिएगा, ठीक है, उसमें डिस्कशन कर देंगे। आज आप लोगों के लिए मेरे पास जितना था नॉलेज उतना हम शेयर कर दिए, ठीक है। और आप लोगों को आगे चल के भी शेयर कर देंगे जो भी नॉलेज होगा मेरे पास से। लेकिन आप लोग ये कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, कैसा आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सारा चीज़ बता रहे हैं, आप लोगों का करियर ऑप्शन अच्छा है या नहीं है, वो सब सारा तो वीडियो में ही आप लोगों का डाउट ख़त्म हो गया होगा, ये तो हमको फुल गारंटी है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आगे चल के भी आप लोग का इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुँचे आप लोगों के पास, तो ऐसा आप लोग काम कीजिएगा, ठीक है। और जितना भी डाउट है आप लोगों का आप कमेंट में पूछते हैं तो मेरा एक वीडियो बनाने का आधार बनता है, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक भी कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि और इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव आप लोग को मिलते रहे। और जितना भी आप लोगों का फ्रेंड सर्कल है, कोई भी हो, दोस्त हो, दूर का दोस्त हो, सारा कोई को भेज दीजिए। और जो जैसे में बच्चा तैयारी करना चाहता है अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, उनको भी भेज दीजिए। जो इंट्रेंस देना चाहता है पॉलिटेक्निक का, उनको भी भेज दीजिए। आप लोगों को तो बता ही दिए हैं कि हम एक ही चीज़ का पढ़ाई नहीं करवाते हैं इस चैनल पर, हम पॉलिटेक्निक का करवाते हैं, ITI का करवाते हैं, IIT का करवाते हैं। साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक और एक्सटर्नल चीज़ डॉक्टरी लाइन का है, पैरामेडिकल, उसका भी करवाते हैं। तो आप लोग इस चैनल को जितना से जितना हो सके ग्रो करवाइए, आप लोग के हाथ में है, आप लोग के सपोर्ट में है, ठीक है। जितना आप लोग ग्रो करवाइएगा उतना हम भी मोटिवेट होते हैं। आप लोगों के लिए इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं। ये नहीं है कि हम पैसा कमाने के पर्पज़ से ये चैनल नहीं बनाए हैं, ये आप लोगों को बता दे रहे हैं, अभी डाउट यहीं क्लियर कर दे रहे हैं। हम हेल्प के पर्पज़ से ये चैनल बनाए हैं कि सबको हेल्प हो, ठीक है। आप लोग जितना इस चैनल को ग्रो करवाइएगा उतना आप लोगों के लिए अच्छा है, ठीक है। आप लोगों का हेल्प हो जा रहा है वही बहुत है मेरे लिए, आप लोग से आशीर्वाद मिल रहा है वही बहुत है। हम आप लोग से आशीर्वाद यही मांग रहे हैं कि आप लोग यही आशीर्वाद दीजिए कि आप अपने फ्रेंड लोगों का भविष्य उज्जवल बनाइए इस वीडियो को शेयर करके, ठीक है। आप मेरे लिए बहुत कर रहे हैं, ये मान रहे हैं, आप अपने फ्रेंड लोगों के लिए भी कीजिए। आपका भी भविष्य, अगर देखिए आप सक्सेस होइएगा, आपके साथ साथ अगर आपका फ्रेंड भी सक्सेस हो जाता है तो उसमें आपका कोई घाटा नहीं है, ये याद रखिएगा। अब चलिए डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का बात करते हैं। डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाले आप ध्यान से सुनिए। आप लोगों का डाउट होगा कि सर, जैसे मैं डिप्लोमा में आने वाले बच्चों का पहले बात कर लेते हैं, फिर सीनियर जूनियर का बात करेंगे, ठीक है। पहले जो इंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं उनका बात कर लेते हैं। आप लोग इंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे दीजिएगा, 10th में है, 10th से आप उसी प्रकार आइएगा, इधर फॉर्म आता है, फॉर्म भरिएगा। फिर फॉर्म भरिएगा तो आप लोगों का एग्ज़ामिनेशन सेंटर पड़ेगा, वहाँ जाके एग्ज़ामिनेशन देना होगा। एग्ज़ामिनेशन दीजिएगा, उसके बाद आप लोगों को जो है सो क्या बोलते हैं उसको, रिज़ल्ट जारी होगा। रिज़ल्ट जारी होने के बाद आप लोगों का काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग में आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग, सेकेंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग, फोर्थ काउंसलिंग होता है। फिर उसी तरह आप लोगों को कॉलेज चूज़ करना होगा, ब्रांच चूज़ करना होगा। फिर आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर आएगा। फिर अलॉटमेंट लेटर आने के बाद आप लोगों का एडमिशन होगा। एडमिशन प्रोसेस में आप लोगों को, उससे पहले आप लोगों को डॉक्यूमेंट रेडी करवाने में टाइम लगता है। सारा चीज़ डिस्कशन है, आप वीडियो में जाके क्लिक कीजिए और सारा वीडियो देखिए, आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि डिप्लोमा करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये भी बता दिए हैं डिप्लोमा के। साथ ही साथ डिप्लोमा में कैरियर ऑप्शन कैसे बनाएं, ये तो आप लोग को अभी बता ही रहे हैं, ठीक है।
साथ ही साथ सेमेस्टर का पढ़ाई भी करवाते हैं। डिप्लोमा का जितना भी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, बीटेक का तैयारी करवाते हैं, आईआईटी का तैयारी करवाते हैं। आप कोई भी स्टूडेंट हो, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के नाम से हम जो एक टीचर फेमस हैं, विक्रम सर नाम हुआ मेरा, ठीक है, इंजीनियरिंग के नाम से ही मेरे को जाना जाता है। आप लोग से फर्स्ट बार मुलाकात हो रहा है या सेकेंड बार हो रहा होगा, या तो अभी तक आप मेरा सब्सक्राइबर होंगे, या तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरा स्टूडेंट बन जाइए, क्योंकि आप लोगों को आगे चल के इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। ये नहीं है कि नहीं मिलेगा, ठीक है, आप लोगों को सारा चीज़ मिलेगा। ये नहीं सोचिए कि आप लोगों को नहीं। अब आप लोगों का करियर ऑप्शन का बात करते हैं कि आप लोग अपना करियर कैसे बना सकते हैं इसमें, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। तो आप लोग जो है सो बेसिक से ही, फर्स्ट सेमेस्टर से ही आप लोग का ये तो आप लोगों को सिखाया जाता है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एक सब्जेक्ट है, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि उसमें बेसिक सिखाया जाएगा आपको। जैसे में MS एक्सेल के बारे में सिखाया जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस के बारे में सिखाया जाएगा, ठीक है, पावर पॉइंट के बारे में सिखाया जाएगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में सिखाया जाएगा, ठीक है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सिखाया जाएगा, और बहुत सारा चीज़ जो है सो आप लोगों को सिखाया जाएगा। ये नहीं है कि आप लोगों को उसमें केवल कंप्यूटर के बारे में ही सिखाया जाएगा, आप लोगों को प्रोग्रामिंग भी सिखाया जाएगा। जैसे में पाइथन हो गया, जावा हो गया, C++ हो गया, ये सब प्रोग्रामिंग भी सिखाया जाएगा। आप लोगों का एक तरह से कहिए तो ब्रांच पेपर है पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो आप लोग को पाइथन डीप में पढ़ना है सेकेंड सेमेस्टर में, तो आप लोग जो है सो कोशिश कीजिएगा कि उस पर जो है सो आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। आप लोगों का उसमें करियर ऑप्शन बहुत अच्छा हो सकता है। ये नहीं है कि आप लोग का करियर ऑप्शन अच्छा नहीं होगा, उसमें भी आप लोगों का करियर ऑप्शन बहुत ही तगड़ा होने वाला है। उसमें भी जॉब, देखिए डिप्लोमा लेवल पर जॉब बहुत कम है, CS ब्रांच का, कंप्यूटर साइंस ब्रांच का, लेकिन उसे आगे आप जाते हैं ना तो बीटेक लेवल पर आप लोगों का हाई लेवल में जॉब है। बीटेक में सबसे टॉपेस्ट ब्रांच में आता है कंप्यूटर साइंस ब्रांच। यदि आप उसमें अपना पढ़ाई कर लेते हैं कंप्लीट, उसमें आप लोग अपना करियर को बना लेते हैं, तो लगभग आप लोगों का 90% गारंटी होता है कि जॉब लग जाता है, ठीक है। कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी में लग जाएगा, कोई भी गवर्नमेंट कंपनी में लग सकता है। ये नहीं है कि आप लोगों का उसमें जॉब नहीं लगेगा, जॉब ऑप्शन इसमें बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग प्रोग्रामिंग भी बना सकते हैं, खुद का भी एक तरह से कर सकते हैं, तो कंपनी खोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। यदि आप अच्छे से पढ़िएगा तो आप लोग का करियर ऑप्शन उसमें बहुत अच्छा है। तो खास करके आप लोग ब्रांच पेपर पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, प्रोग्रामिंग पर ध्यान दीजिएगा, प्रोग्रामिंग कैसे बनाया जाता है सारा चीज़ सीख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग आगे चल के बहुत अच्छे से अपना करियर बना सकें। साथ ही साथ आगे चल के आप लोग अपना भविष्य उज्जवल बना सकें, आप लोग गवर्नमेंट जॉब लें। देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब से आदमी सक्सेसफुल हो जाता है, गवर्नमेंट जॉब में भी आपको खटना होगा, आप अपना भी जॉब कीजिएगा तो उसमें भी खटना होगा आपको। ये बात नहीं है, काम हर चीज़ में है, हर फील्ड में कंपटीशन है। इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जिस तरह आप लोगों को प्रैक्टिकल करवाया जाता है प्रैक्टिकल कीजिए, अच्छे से पढ़ाई करते जाइए, कहीं दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। सॉफ्टवेयर यूज कीजिए, लेकिन हाँ लैपटॉप आप लोगों को ख़रीदना बहुत ज़रूरी है। जो ख़रीद लिए हैं वो बहुत अच्छा है, और जो अभी डिप्लोमा में नहीं खरीदे वो बीटेक में ख़रीद लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। या तो डिप्लोमा में ही खरीद लीजिएगा, आपका साथ साथ प्रैक्टिस होते हुए भी जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते जाइए। अब मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात कर रहे हैं, डिप्लोमा इन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। आप लोग का जॉब ऑप्शन क्या है, करियर ऑप्शन क्या है, आप लोग किस फील्ड में काम कर सकते हैं, किस फील्ड में जा सकते हैं, ठीक है। तो मेटलर्जी वाले आप ध्यान से सुनिए, आप लोग का ब्रांच का बात हो रहा है। देखिए आप लोग का जो है सो करियर ऑप्शन बहुत ही ब्राइटनेस है। मेटलर्जी का प्लेसमेंट जो है सो बहुत ज़्यादा है। मेटलर्जी में आप लोग जो है सो किसी भी फैक्ट्री में जाइएगा, वहाँ पे आप लोग को जूनियर इंजीनियर के पद पर रखा जाएगा, फ्रेशर के पद पर। आप लोग का भी सैलरी लगभग जो है सो बहुत अच्छा है, सैलरी वगैरह भी, ठीक है। सैलरी वगैरह अच्छे से बनाइए, ठीक है। आप लोगों को जैसे में लोहा को शेप देना होगा, किस शेप में रखना है, कैसे रखना है, ठीक है, वो सब डिपेंड करता है आप लोग पर, ठीक है। डिप्लोमा इन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग का यही फ़ायदा है, आप लोगों का जॉब बहुत जल्दी लग जाता है। डिप्लोमा में बहुत ज़्यादा जॉब है इसका। यदि आप जल्द ही जॉब पाना चाहते हैं, आप मिडिल क्लास परिवार से आते हैं, आप मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग कर रहे हैं, तो आप खास करके मेटलर्जी ब्रांच लीजिए, जल्दी ही सक्सेसफुल मिलेगा इसमें, आप जल्दी ही इसमें सक्सेसफुल हो जाइएगा, ये आप लोगों को गारंटी है। और हाँ आप लोगों का बताते हैं मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। देखिए मैकेनिकल और मेटलर्जी सेकेंड सेम तक सब कुछ सेम रहता है, ठीक है। यदि न्यू बच्चे आप
लेकिन आप लोग का आप शुरू से बता रहे हैं, देखिए आप जब कंपटीशन देते हैं इसका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कॉम्बाइंड एग्ज़ाम जो जेईटी कंडक्ट करवाती है, आप 10th के बाद आते हैं, तो आप लोगों को बेसिक चीज़ फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, तो आप लोग फोकस कीजिएगा, ठीक है। आप लोग को बेसिक चीज़ ही इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है, तो आप लोग बेसिक चीज़ कंठस्थ रखिएगा एकदम। ये नहीं कि मैंने सेमेस्टर पास हो गए अब टेंशन मुक्त, वो सबको भी याद रखिएगा। ये नहीं है कि आप याद नहीं रखिएगा तो आप, देखिए आप याद नहीं रखिएगा तो आप इंटरव्यू वगैरह में छट सकते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा इंटरव्यू वगैरह में याद रखें। ये नहीं है कि आप बढ़िया से पढ़ाई किए हैं और प्रैक्टिकल नहीं है, तो उसमें भी देखिए प्रैक्टिकल आप लोग को भी करना ज़रूरी है। बहुत सारा कंपनी में आप लोग का 3 महीने का प्रैक्टिकल 3 मंथ का ट्रेनिंग होता है, 6 मंथ का ट्रेनिंग होता है, 1 मंथ का ट्रेनिंग होता है। तो आप लोग ट्रेनिंग में भी बढ़िया फोकस कीजिएगा। पावर प्लांट वगैरह देख लीजिएगा कैसे उसमें काम किया जाता है, कैसे उसमें ट्रेनिंग करवाया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान आप लोग को सावधानी भी बरतनी है, किसी भी गर्म चीज़ को नहीं छूना है, मशीन वगैरह को नहीं छूना है, टूल्स वगैरह को इधर उधर नहीं रखना है, किसी भी मशीन को खुद से नहीं चलाना है। ट्रेनर के सानिध्य में ही आप लोग को जो करना है कीजिएगा, ठीक है। इधर उधर नहीं जाइएगा, जो करना है करिएगा। साथ ही आप लोग सेमेस्टर में, आप सीनियर का बात करते हैं जो 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर 5th सेमेस्टर में है उनके लिए, तो वे जो है सो इस चीज़ के लिए आप लोग प्रिपेयर हो जाइए। आप लोगों का जो है सो आप इंटरव्यू वगैरह का टाइम आ रहा है जो 3rd में 4th में 5th में है, तो बढ़िया से आप प्रिपेयर हो जाइए, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। साइड से बुक भी ले लीजिए, ठीक है। आप लोगों को साइड से बुक भी मिल जाएगा तो ज़रूर ले लीजिएगा। और नहीं होगा तो हमारे यूट्यूब चैनल पर सारा वीडियो अवेलेबल है, आप देखते जाइए, आप लोग को सारा नॉलेज मिल जाएगा। और गवर्नमेंट जॉब वगैरह का भी प्रिपरेशन करवाया जाता है हमारे चैनल पर, तो सब में वीडियो आप देखते जाइएगा। साथ ही अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हर ब्रांच का वीडियो, हर सेमेस्टर का वीडियो आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। उसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा। यदि आप लोग बताए ना कि यदि इस वीडियो को आप देख लिए अंत तक, अब देख ही लिए हैं क्योंकि 1 घंटा से पार हो चुका है, ठीक है। तो आप देख ही लिए होंगे, तो आशा करते हैं आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा। और अभी भी कुछ डाउट रह जाता है तो बोलिएगा। देखिए आप प्लेसमेंट का बात करते हैं, आप लोग का जो प्लेसमेंट होता है वो बहुत सारी कंपनियां आती है, तो आप सेमेस्टर में अच्छा कीजिएगा। जैसे मैं 5th सेमेस्टर में, आप 6th सेमेस्टर गए होंगे तो बहुत सारी कंपनियाँ भी आई होगी, आप लोगों का बहुत सारा का सिलेक्शन भी हुआ होगा। तो सिलेक्शन किस आधार पर करती है ये आप कमेंट में बताइएगा, छोड़िए हम नहीं बताएंगे, आप कमेंट में बताइएगा कि सिलेक्शन किस आधार पर करती है, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा। जूनियर वगैरह भी सवाल पूछेगा आप लोगों को, तो आप लोग हेल्प कीजिएगा। साथ ही यदि आप 3rd 4th और 5th या 6th में हैं तो आप अपने जूनियर को भी हेल्प कीजिएगा। हम किस तरह आप लोगों का हेल्प कर रहे हैं उसी तरह आप हेल्प कीजिएगा, ठीक है। ये नहीं कि आप यूट्यूब चैनल खोल के हेल्प करना है, ऑफलाइन हेल्प करता है, ये तो हम ऑनलाइन हेल्प कर रहे हैं जिनको दिक्कत हो रहा था उनको, ठीक है। तो आप लोग ऑफलाइन भी और हेल्प कर सकते हैं किसी भी चीज़ में। जैसे में बुक वगैरह लेते हैं आप लोग तो पढ़ाई करके उसको जो रद्दी खाना में फेंक देते हैं या बेच देते हैं, उससे बढ़िया आप किसी जूनियर को दे दीजिए। आपको एक तरह से जूनियर को दीजिएगा तो भला काम होगा, पुण्य का काम होता है, तो आप लोग दे दीजिएगा। और देखिए कंपनी वगैरह में इस तरह आप लोगों को काम नहीं करना पड़ता है, लेकिन आप लोग को गाइडेंस करना पड़ेगा वर्कर को कि ऐसे ऐसे काम करो, इस चीज़ को यहाँ रखो, इस चीज़ को वहाँ गलाओ, इस चीज़ को यहाँ से शेप दो, ठीक है। तो उस तरह आप लोग को गाइडेंस करना पड़ता है, ठीक है। और उस सबको मोटिवेट रखना पड़ता है। आप लोग को गाइडेंस में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट रहना है, आप लोग को लीडरशिप क्वालिटी में रखना है, बॉडी लैंग्वेज आप लोग का सही रहना चाहिए, ठीक है। कंपनी वगैरह में इंटरव्यू वगैरह में यही देखा जाता है। और आप लोग कोशिश कीजिएगा अपने साथ साथ अपने जूनियर वगैरह को भी प्लेसमेंट अच्छी कंपनी में दिलवा दें। आप लोगों के लिए बहुत सारा कंपनी आती है, सेल, भेल, टाटा, बहुत सारा कंपनी है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों का जो है ना लगभग का कहिए तो कोई भी कॉलेज, आप अगर जीपी धनबाद से हैं, आदित्यपुर से हैं, रांची से हैं, कोई भी कॉलेज से हैं, आप कमेंट बताइएगा आपका कॉलेज कौन सा है, ब्रांच कौन सा है, हम सारा चीज़ आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी चाहिए होगा कमेंट में बोल सकते हैं, या तो आप नंबर ले लीजिए। मेरा नंबर है 9234617779, ठीक है। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, मेरा नंबर है 9234617779, माई पर्सनल नंबर। आप इस पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आप कॉल कीजिएगा और जो ऐसे सारा डाउट आप लोगों का क्लियर हो ही गया होगा, ऐसा करते हैं। और अभी भी कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अपने फ्रेंड लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा। आप लोग को ये बताइएगा कि लाइफ के साथ साथ आप लोगों को जो एक्सटर्नल चीज़ होता है, व्यवहारिक जीवन होता है, सांसारिक जीवन होता है, इससे रिलेटेड नॉलेज मिला या नहीं मिला। आप लोग फुल वीडियो देखे हैं, इसके लिए हम
क्या बताएं, दिल से धन्यवाद करते हैं। इससे ज़्यादा अगर कुछ हो सकता है तो मन से आप लोगों को धन्यवाद करते हैं। सब लोग दिल से धन्यवाद करता है, लेकिन हम आप लोगों को मन से धन्यवाद करते हैं। आप लोग अच्छे से अपना करियर को बनाएं, अपना भविष्य को उज्जवल करें, आने वाला पीढ़ी को दिक्कत ना हो, इस तरह का काम करें। ऐसा सिक्योर लाइफ बनाएं कि आगे आने वाला पीढ़ी भी आपका 7 जन्मों तक नाम रखे। ऐसा काम करें, मेरा आप लोगों की तरफ से यही कहना है, ठीक है। तो आप लोग का सारा डाउट क्लियर हो ही गया होगा, और अभी भी कुछ डाउट रह गया है तो आप बोलिएगा, ठीक है। आपको बता ही दिए हैं, फिर से नंबर बोल दे रहे हैं। मेरा नंबर है 9234617779। इस नंबर पर आप जल्दी से कॉल नहीं कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा डिस्टर्बेंस होता है, बहुत सारा हमको कॉल करके परेशान करता है। तो व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। और देखिए, मेरा एक व्हाट्सअप ग्रुप भी हर ब्रांच का है, हर मतलब पॉलिटेक्निक का भी है, पैरामेडिकल का भी है, सब चीज़ का व्हाट्सअप ग्रुप है। तो आप व्हाट्सअप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, इसके लिए दिक्कत नहीं है। व्हाट्सअप ग्रुप आपको शेयर कर दिया जाएगा, तो जोड़ दिया जाएगा। आप अपना नंबर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। यदि किसी फ्रेंड लोग को भी जोड़ना है तो आशा करते हैं डिप्लोमा इन ऑल ब्रांचेस ऑल डाउट क्लियर हो गया होगा। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और कुछ भी डाउट रह जाता है तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ये आप लोगों को आज़ादी है, आप उसमें पूछिए यदि कहीं डाउट रहता है तो, ठीक है। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, ये भी बताइएगा, ठीक है। तो चलिए, हम अब आप लोगों से यहीं अब अलविदा लेते हैं, फिर मिलेंगे।